फिल्म की शुरुआत दो सांपों, एक सफेद और दूसरे हरे रंग के एक दृश्य से होती है। दोनों सांप बहनें हैं। काफी युवा दिखने के बावजूद वे 1000 साल से अधिक समय से जीवित हैं। सफेद सांप को चीनी भाषा में सुजेन कहते हैं। दोनों सांपों में इंसान के रूप में तब्दील होने की क्षमता है। जब वे एक पहाड़ पर होते हैं तो उनका सामना जियान नाम के एक लड़के से होता है। वह पहाड़ पर फूल चख रहा था। दोनों यह जानकर हैरान हैं कि इंसान वास्तव में फूलों का सेवन करता है। वास्तव में जियान और उसके साथी विभिन्न औषधीय पौधों की तलाश में वहां गए थे। वह उस समय पहाड़ों से यात्रा कर रहा था। यह अपने मूल रूप में हरे रंग का सांप था जिसने उसे वहां प्रकट होने पर भयभीत कर दिया। अपने डर के कारण वह पहाड़ से नीचे नदी में जा गिरा। इसे देखने के बाद सफेद सांप जियान और उसकी दुर्दशा के लिए खेद महसूस करता है। उसे अपनी स्थिति पर दया आती है। वह एक व्यक्ति में बदल जाती है और नदी में चली जाती है। वह उसके मुंह में सांस लेती है। वह अपनी जान बचाती है। उसकी मदद करने के बाद वह चली जाती है। जब जियान जागता है तो उसे पता चलता है कि उसके सभी दोस्त उसके आसपास इकट्ठे हो गए हैं। वह उनसे उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने उसकी जान बचाई। उसके दोस्तों का कहना है कि हमें यहाँ कोई लड़की नहीं मिली। यह सब आपकी कल्पना में था। उसी दिन गांव में उत्सव का आयोजन होना था। मंदिर के स्वामी और उनके मित्र भी उत्सव में उनके साथ थे। उन्हें शंका थी कि इस पर्व पर राक्षस मनुष्य को मारने वाले हैं। जियान उन जड़ी बूटियों के साथ उस ओर जा रहा था, इसलिए वह उन सभी को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सफेद सांप सुजन उस क्षण गायब था जब उसने जियान की मदद की थी कि कैसे उसने उसे अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। वह लगातार जियान के बारे में सोच रही थी। दरअसल वह उससे प्यार करने लगी थी। वह अपनी बहन हरे सांप से कहती है कि वह उस लड़के से मिलना चाहती है। इसलिए दोनों गांव में एक ही त्योहार पर जाते हैं। उसी रात मालिक और उसके साथी पूरी तैयारी के साथ वहां आ गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि राक्षस इंसानों पर कभी भी हमला कर सकते हैं। त्योहार में हरा सांप गुरु के साथी से मिलता है, क्योंकि हरा सांप उसे पसंद करता था। वह उससे दोस्ती करना चाहती थी। वह कहता है कि मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ राक्षसों को पकड़ने आया हूँ। उसे नहीं पता था कि जो लड़की उससे अपना दोस्त बनने के लिए कह रही थी वह भी एक राक्षस थी। लेकिन तभी हरा सांप जियान को देखता है। वह उसके पास जाती है। वह उसे बताती है कि उसकी बहन उससे प्यार करती है और वह उससे मिलना चाहती है। जियान कहती है कि मैं तुम्हारी बहन के बारे में नहीं जानती। उसने अपनी बहन से मिलने से इनकार कर दिया। हरा सांप नदी में गिर जाता है। वह उसे अपनी बहन के पास ले जाने के लिए अपनी नाव को धक्का देती है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है, सुक्षेन कबूल करता है कि वह उससे प्यार करती है। जियान कहती है, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि वह कौन है। उसने मुझे अपनी सांस देकर बचाया। यह सुनकर सुजन समझ जाती है कि वह मेरे बारे में बात कर रहा है। वह मुझे वैसे ही प्यार करता है जैसे मैं करता हूँ। वह उसे आश्वस्त करने के लिए उसे वापस नदी में ले जाती है कि वह वही लड़की है जिसे वह प्यार करता है। वह लड़की है जिसने उसे बचाया। अब जियान भी इस तथ्य से वाकिफ था कि वह वही लड़की है। राक्षस के साथियों को कुछ राक्षस मिल जाते हैं। वह उन राक्षसों से बहादुरी से लड़ता है। इस बीच एक राक्षस मास्टर के साथी को घायल कर देता है, इसलिए वह मदद के लिए अपने गुरु को बुलाता है। तब मास्टर उनसे मुकाबला करने के लिए वहां आते हैं। वह उन्हें नर्क में स्थानांतरित करता है और उन्हें जलाकर मार डालता है। सुजन अगले दिन जियान के घर जाती है। उसे अपने घर में देखकर जियान बहुत खुश होता है। वे एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। त्योहार के दिन राक्षस ने मास्टर के एक साथी को काट लिया था, इसलिए मास्टर जी का साथी राक्षस में बदल रहा था। इससे वह परेशान हो जाता है। वह अपने जीवन से थक चुका था। अगर वह राक्षस बन जाता है तो वह इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए वह आत्महत्या का प्रयास करने के लिए सुनसान जगह जा रहा था। जब वह ऐसा करने जा रहा था तो हरा सांप वहां आ गया। वह उससे पूछती है कि वह ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। वह उसे ऐसा करने से रोकती है, जिस पर वह जवाब देते हैं कि मैं राक्षस बन जाऊंगा। मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसलिए मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ। हरा सांप यह सुनकर उसे उसकी वास्तविकता से अवगत कराता है। वह अपनी सांप की जीभ दिखाती है। वह कहती है कि अगर तुम राक्षस बन गए तो चिंता मत करो, मैं भी राक्षस हूँ। बाद में हम मास्टर को गांव जाते हुए देखते हैं। उसे वहां राक्षस के कई शिकार मिले। वे कठिनाई में थे और उसका सामना कर रहे थे।
इसलिए जियान अपनी जान बचाने के लिए जड़ी बूटियां बनाता था। दूसरी ओर सुजैन को पता था कि उन राक्षसों द्वारा उन पर हमला किया जा रहा है। ये बहुत शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं। केवल जड़ी बूटियों से उनका इलाज संभव नहीं है। सुजैन इस प्रकार अपने पति और उन लोगों के जीवन को बचाने के लिए उन औषधीय पौधों में दबाव डालती है। सुजैन के पास एक चूहा था जो उसका दोस्त था। यह कहता है, सुजैन क्या कर रही हो? क्या आपको एहसास नहीं है कि आपकी सांस छोड़ना आपके लिए खतरा है? यह आपको कमजोर कर देगा। लेकिन सुजैन अपने पति और अन्य लोगों की मदद करने को तैयार थी। जब जियान ग्रामीणों को उस जड़ी बूटी का तरल पदार्थ पिलाता है तो वे ठीक होने लगते हैं। यह मास्टर को हैरान कर देता है क्योंकि उनके मुताबिक इन लोगों का इलाज करना नामुमकिन था। लेकिन उन्हें ठीक होते देख वह चकित और हैरान रह जाता है। वह जियान से पूछता है कि क्या इन जड़ी बूटियों को तैयार करने में किसी ने उसकी मदद की, जिस पर वह जवाब देते हैं, हाँ, मेरी पत्नी ने मेरी मदद की। मास्टर स्वीकार करते हैं कि उनकी पत्नी कोई सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस थी। इसलिए वह जियान को उसकी सुरक्षा के लिए एक पवित्र चाकू देता है। फिर मास्टर सुजैन के पास जाते हैं। वह उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तुमने राक्षस होते हुए भी मानव से विवाह किया, आप उनके बीच इंसानों की तरह क्यों रहते हैं? मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा क्योंकि तुम एक अच्छे राक्षस हो। बेहतर होगा कि आपको जियान को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अंत अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें मार दूंगा। यह कहकर मालिक चला जाता है। रात को जब एक्सिन घर पहुंचता है तो वह एक औषधीय शराब लाता है। यह सांप के जहर से ठीक करता है। लेकिन सुजैन तो खुद सांप थी। जियान उसे यह शराब भी पिलाती है। इसे पीने से उसे अजीब लगने लगता है और उसकी हालत बिगड़ जाती है। वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। जियान उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, या अगर तुम मुझ पर गुस्सा हो। सुजैन खुद पर काबू नहीं रख पाए और सांप बन गई। उसे पकड़ने के लिए मास्टर जी भी वहां आ जाते हैं। वे एक दूसरे का सामना करते हैं। जियान ने गलती से सुजैन को एक मास्टर द्वारा दिए गए पवित्र चाकू से वार कर दिया। यह महसूस नहीं कर रहा है कि सुजैन सफेद सांप वास्तव में उसकी पत्नी है। चुरा घोंपने के बाद सुजैन फिर अपनी बहन हरे सांप के पास जाती है। पवित्र चाकू से घायल होने के कारण वह फिर से मानव रूप में परिवर्तित नहीं हो पा रही है। वह हमेशा के लिए एक सांप बन जाएगी। जियान मास्टर से उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। मास्टर कहते हैं कि वास्तव में यह सफेद सांप आपकी पत्नी थी। आपने 1000 साल पुराने सांप से शादी की। सच्चाई को स्वीकार करने के बाद वह चौंक जाता है। सुजैन का चूहा जियान को एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताता है जो सुजैन की जान बचा सकती है। लेकिन वह जड़ी बूटी प्राप्त करना जोखिम भरा और इतना खतरनाक है क्योंकि उस जगह पर राक्षसों का कब्जा है। भले ही जियान वहां जाता है और जड़ी बूटी खोजने की कोशिश करता है, दूसरी ओर शियान पर राक्षसों का साया है। मास्टर के सभी साथी जियान को बचाने की कोशिश करते हैं। चूहा जाता है और वह जड़ी बूटी सुजैन को देता है जिससे उसकी जान बचती है। अब वह फिर से मानव रूप धारण कर सकती थी। जैसे ही वह ठीक हो जाती है वह मास्टर और उसके साथियों पर हमला करती है। वह समझ गई थी कि वे उसे और जियान को अलग करना चाहते थे। वह जियान को किसी तरह एक जगह ले आती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। उन्हें अपनी पत्नी सुजैन तक कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सुजैन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे पति जियान के साथ क्या किया, जैसे वह मुझे भूल गया हो। हालांकि बहुत जल्दी उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और वह वापस सामान्य स्थिति में आ जाता है। लेकिन जैसा कि सुजैन एक राक्षस था, मास्टर अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक प्राचीन घर बनाता है। वह उसे हमेशा के लिए उसमें कैद कर देता है। उसके लिए उस घर से बाहर निकलना नामुमकिन था। जियान अपना पूरा जीवन अपनी पत्नी के इंतजार में घर के बाहर बिताता है। मास्टर जी का साथी भी राक्षस बन